हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? भाई हो बहुत बढ़िया होंगे। हाजिर है एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम जो है देखेंगे जूरिस्प्रूडेंस एमसीक्यूज़ जो है जूरिस्प्रूडेंस के देखेंगे। ठीक है, पार्ट 1 है। इससे पहले हमने 3 पार्ट्स जो हैं वो एचएपी के कवर कर लिए हैं। पार्ट 1 है जूरिस्प्रूडेंस के, जिसमें बेसिकली जो है वो आपके एग्जिट एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। ठीक है, सिपाही फार्मा, अदर जो भी कम्पिटिटिव फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है। ठीक है जी। वन ऑफ द एक्स ऑफिसो मेंबर ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज़, ठीक है, एक्स ऑफिसो मेंबर जो है वो इनमें से कौन सा होता है? ठीक है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, गवर्नमेंट एनालिस्ट, रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल, डायरेक्टर जनरल ऑफ वेटरनरी इंस्टीट्यूट। तो इसमें से जो होता है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज जो होता है वो फार्मेसी काउंसिल का जो होता है एक्स ऑफिसो होता है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो बेसिकली इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी जो मतलब खुद से निर्णय लेती है। ठीक है, 1948 में इसका जो था वो गठन हुआ था। और ये एक्ट पास्ट क्यों, ये एक्ट फार्मेसी एक्ट किया गया था। फार्मेसी एक्ट जो था वो तब पास किया था 1948 में, ताकि फार्मेसी की जितनी भी प्रैक्टिस है, रेगुलेशन है, उसको जो है वो मेंटेन किया जा सके। टैक्स ऑफिसर मेंबर जो होता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का, ठीक है, इस डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज कंस्टिट्यूटेड बाय, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया किसके द्वारा कंस्टिट्यूट होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो होती है वो कंस्टिट्यूटेड होती है। ठीक है जी। फार्मेसी काउंसिल जो है इज द स्टैट्यूटरी एंड बॉडी, द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1948 में सब कुछ मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो होती है वो कंस्टिट्यूट की जाती है। ग्रांट ऑफ लाइसेंस, ठीक है, to manufacture for sale or for distribution of drug other than those specified in Schedule C, C1 and X। ठीक है, लाइसेंस ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सेल के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अदर देन, मतलब जो ड्रग शेड्यूल सी, C1 और X में नहीं आती है, उससे अलावा ड्रग्स जो हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन सा लाइसेंस जो है वो कौन से फॉर्म नंबर के अकॉर्डिंग लाइसेंस जो होता है वो ग्रांट होता है? फॉर्म 24, फॉर्म 25, फॉर्म 26 या फॉर्म 27। तो जब अदर देन शेड्यूल सी, C1 एंड X है, तो इसमें जो है वो फॉर्म 25 जो है वो आता है। ठीक है, ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग अदर देन स्पेसिफाइड शेड्यूल सी, C1 एंड X। ठीक है, द फॉलोइंग शेड्यूल इज डीलिंग विद इनक्योरेबल डिजीज। इनक्योरेबल डिजीज़ होती है, ठीक है, कि मतलब जो ट्रीट नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल कुछ डिजीज़ हमारे पास, कैंसर है, डायबिटीज़ है, ठीक है, ये क्योर नहीं हो सकते, इनकी सिर्फ आप दवाइयाँ खा सकते हो बेसिकली। लेकिन अब तो ऐसी जो है वो टेक्नोलॉजी की, ठीक है, इसको क्योर कर दे रहे हैं, लेकिन बेसिकली एक ऐसी डिजीज़ हैं जो क्योर नहीं हो सकती हैं। ठीक है, मतलब नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, एडवांसमेंट हो रही है, तो इनके ट्रीट होने के चांसेस मतलब बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसा है कि बिल्कुल ट्रीट नहीं होती। लाइक HIV है, तो उसके आप मेडिसिन ले सकते हो, वो ट्रीट नहीं। तो इनक्योरेबल मेडिसिन के बारे में कौन सा शेड्यूल? तो इसमें शेड्यूल जे आता है। शेड्यूल जे क्या बोलता है कि आप कोई भी दावा नहीं कर सकते कि हमारी मेडिसिन से ये चीज़ ठीक हो सकती है। ठीक है, कि लिस्ट ऑफ रूल्स 1945, लिस्ट ऑफ कंटेन a list of disease and element which a drug may not claim to prevent or cure। ठीक है, अंडर रूल 106, ये याद रखेंगे आप, अंडर रूल 106 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक। ठीक है, अ ड्रग कैन नॉट क्लेम, कोई भी ड्रग जो है वो क्लेम नहीं कर सकती कि वो किसी भी डिजीज़ को, किसी भी जो डिजीज़ है उसको ट्रीट कर सकती है। ठीक है, मतलब प्रॉपरली कन्फर्मली जो है वो ख़त्म कर सकती है। सेल ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शुड नॉट बी सोल्ड बाय रिटेल। ठीक है, कौन से जो शेड्यूल की ड्रग्स हैं उनको आप जो है वो रिटेल में मतलब सोल्ड नहीं कर सकते, रिटेल में नहीं बेच सकते बेसिकली उन ड्रग्स को आप, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन एक तरह से। तो इसमें शेड्यूल H और X की ड्रग्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप नहीं बेच सकते। H ड्रग्स जो होती हैं वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं बेच सकते। शेड्यूल X ड्रग्स जो होती हैं वो रिस्ट्रिक्टिव ड्रग्स होती हैं। रिस्ट्रिक्शन मतलब उनमें जो होते हैं वो नारकोटिक्स वगैरह जो है वो साइकोट्रॉपिक ड्रग्स आती हैं। शेड्यूल X में 536 ड्रग्स जो है वो इंक्लूडेड हैं, लिस्ट जो है उसमें। और इसमें जो है वो ये ड्रग्स जो है शेड्यूल X की वो दी जाती हैं बेसिकली हेलुसिनेशन के लिए, डिल्यूशन के लिए, साइकोसिस, सेडेशन और हाइप्नोसिस के लिए दी जाती है। इसलिए इनको जो है वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट जो है वो डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बिना जो है आप इसको रिटेल में नहीं बेच सकते। ठीक है जी, मतलब और उसके लिए भी रिटर्न प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। ऐसा नहीं कि फ़ोन पे बात है वगैरह, रिटर्न प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर की जब होगी तभी आप ये दवाइयाँ अपनी रिटेल में दे सकते हैं। हैज़ बीन सेटअप फॉर द एनालिसिस ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक। ठीक है, कौन सी लेबोरेटरी जो है वो सेटअप करती है एनालिसिस ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स के एनालिसिस के लिए? एनालिटिकल लेबोरेटरी, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी,
प्राइवेट लेबोरेटरी या कंट्रोल लेबोरेटरी? इजी है, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी जो होती है इज वन ऑफ द 7 नेशनल लेबोरेटरी इन इंडिया अगेंस्ट इन द रिसर्च एंड एनालिसिस ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ठीक है। शेड्यूल F2 जो है स्टैंडर्ड्स आर एप्लीकेबल फॉर, शेड्यूल F2 जो स्टैंडर्ड है वो किसके लिए एप्लीकेबल होते हैं बेसिकली? ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, लिस्ट ऑफ एलोपैथिक पॉइजन्स, आयुर्वेदिक एंड यूनानी पॉइजन या सर्जिकल ड्रेसिंग। तो ये जो F2 शेड्यूल है ये सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए होता है। ठीक है। अप्लाई टू वाइड रेंज ऑफ मटेरियल यूज फॉर ड्रेसिंग बोन्स इंजर्ड और डिजीज टिश्यूज, और उसका ड्रेसिंग में भी सर्व टू प्रोवाइड एन इन्वायरमेंट, मतलब बोन जो हमें कोई घाव हो गया उसके ड्रेसिंग के लिए जो भी आते हैं सर्जिकल ड्रेसिंग वो सब जो है शेड्यूल F2 स्टैंडर्ड में आती हैं। तो कि मतलब जो जो भी सर्जिकल ड्रेसिंग होती हैं वो किस लिए होती हैं? ताकि हमारा जो घाव है वो मॉइस्चर से बच सके, कोई भी जो है वो फॉरेन मटेरियल से बच सके। ठीक है, ये होता है। इंडियाज़ फर्स्ट सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी वाज एस्टेब्लिश्ड, इंडिया की पहली जो थी वो ड्रग लेबोरेटरी कहाँ एस्टेब्लिश हुई थी? तो इट्स लखनऊ, सॉरी कोलकाता, सॉरी कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में जो थी वो पहली जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी थी वो क्या हुई थी? एस्टेब्लिश हुई थी। इंडिया फर्स्ट ड्रग लेबोरेटरी वाज एस्टेब्लिश्ड एट कोलकाता, इट इज़ एस्टेब्लिश अंडर द इंडियन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रिप्रेजेंट नेशन सेक्रेटरी लेबोरेटरी फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग। ठीक है, और जो थी वो एक सेक्रेटरी जो थी वो लेबोरेटरी बनी थी क्वालिटी कंट्रोल को चेक करने के लिए ड्रग्स और कॉस्मेटिक की। ठीक है। एज पर द फार्मेसी एक्ट इन द कंपोजिशन ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द टोटल नंबर ऑफ एक्स ऑफिसो मेंबर्स कितने होते हैं? तो मतलब फार्मेसी एक्ट के अकॉर्डिंग जो कंपोजिशन ऑफ पीसीआई की कंपोजिशन होती है उसमें जो है वो एक्स ऑफिसो मेंबर्स जो है वो कितने होते हैं? 3, 4, 6 या 8? तो बेसिकली इसमें 3 होते हैं। ठीक है। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, ड्रग कंट्रोलर एंड डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। ठीक है, ये 3 जो होते हैं वो होते हैं। ठीक है। शेड्यूल एंड रेफर टू, शेड्यूल एंड किसके लिए रेफर है? रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रेमिसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, पैक साइज ऑफ ड्रग, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग या लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर द रनिंग ऑफ फार्मेसी। तो शेड्यूल एंड जो होता है वो मिनिमम इक्विपमेंट फॉर रनिंग ऑफ फार्मेसी की फार्मेसी जो है वो किस तरह से चलेगी, कितने स्क्वायर मीटर आपको जो है वो एरिया चाहिए कंपाउंडिंग के लिए, डिस्पेंसिंग के लिए। ठीक है, सब जो है वो किस में आता है? शेड्यूल एंड में। तो शेड्यूल्स जो है वो इंपॉर्टेंट है फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम के परस्पेक्टिव से। ठीक है, तो वो आप जो है वो पढ़ लें एक बार। ठीक है, तो यही था आज की वीडियो में, आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी अगर आपको गलत अगर मैंने कोई चीज़ बोली हो वो लगती हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो बता सकते हैं। राधे राधे।